हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोरियन ड्रामा की जहां हर कैरेक्टर अपने गुनाहों का बदला खुद से ही लेता है, जिसका नाम कार्मा है। एक स्टोरी जहां एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक रात एक बंदा पूरा जला हुआ हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर ली जॉयन उसका इलाज कर रही होती है। बंदा कहता है कि उसका नाम पाक जेयोंग है। उसका नाम सुनने के बाद डॉक्टर ली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत डर सी जाती है और उसको बहुत हैरान होकर देखती है। और उस बंदे की आंखों में भी बहुत डर होता है, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। ये सब के बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं जेयोंग, एक बंदा जो कर्ज़ों में डूबा होता है। लॉन शार्क उसके पीछे पड़े होते हैं और वो किसी न किसी तरह से अपना पैसा हासिल करके लॉन उतारना चाहता होता है, क्योंकि वो लॉन शार्क उसको किडनैप करके लेके जाते हैं, उसको बहुत मारते हैं और उसको दिखाते हैं कि देखो किस तरह वो लोग जो हमारा लॉन नहीं देते, हम उनके ऑर्गन्स निकाल के बेच देते हैं। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी आंखों से ये सब होता देखते हुए उसकी जान निकल जाती है। तो बस किसी भी तरह अपना लॉन उतारना चाहता होता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी, तो वो प्लान बनाता है अपने ही बाप पार्क डॉन सिक को मारकर उसकी लाइफ इंश्योरेंस क्लेम लेने का। वो एक बंदा जो कि कोरियन चाइनीज़ है उसको हायर करता है और कहता है कि तुम उसके बाप यानी कि पार्क डॉन सिक का एक्सीडेंट करो और उसे ऐसा लुक करवाओ कि वो एक मर्डर को एक्सीडेंट शो करवाओ और उसके बाप को ख़त्म कर दो। कोरियन चाइनीज़ प्लान जो होता है प्लान को फॉलो करता है, कार से हिट करता है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है एक असली नाइटमेयर। कुछ देर बाद एक और कपल हान सांग हुन और उसकी जेएफ यून जोंग उसी रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं। उन्हें रात के अंधेरे में कुछ लगता है रोड पे और उनकी कार एक बॉडी से टकरा जाती है। वो सोच लेते हैं कि उनसे एक्सीडेंट हो गया है। डर के मारे वो एक अजनबी बंदा ब्योमजुन से हेल्प मांगते हैं कि वो किसी तरह वो बॉडी जिसका उनकी कार से एक्सीडेंट हो गया है उसको कहीं छुपा देते हैं, कहीं माउंटेन में या कुछ करके। वो उस बंदे से कहता है कि वो उसकी मदद करे और वो तीनों, उसकी जेएफ, वो डॉक्टर होता है ना, वो डॉक्टर और वो जिस अजनबी को कहता है ब्योमजुन, उसको वो तीनों जाकर उस आदमी को यानी कि पार्क जोंग के जो बाप होता है उसको किसी माउंटेन्स में दफन कराते हैं। लेकिन ये डिसीजन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत स्टेप होता है। ब्योमजुन, वो इंसान जिससे वो हेल्प लेता है, असल में एक ब्लैकमेलर निकलता है। वो उन दोनों से पैसे लेकर बाद में उन्हें धमकाने लगता है, जैसे मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। उसका ये डायलॉग्स उनके लिए मौत जैसा बन जाता है। दूसरी साइड पुलिस को शक होता है कि ये एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं है। केस ओपन होता है और सबका गिल्ट आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगता है। फिर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। वो डॉक्टर जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ होता है, उसकी जीएफ असल में उस अजनबी ब्योमजुम के साथ मिली होती है और वो दोनों उसको, डॉक्टर को धोखा दे रहे होते हैं। उनके बीच फ़ाइट हो जाती है जब इस डॉक्टर को पता लगता है कि असल में जुयोंग, उसकी जीएफ, उस अजनबी ब्योमजुम जिसके साथ मिलके वो लाश को ठिकाने लगाता है, उसके साथ मिलके उसे ब्लैकमेल कर रही है और उसी को धोखा दे रही है। जब उसे ये बात पता लगती है तो उनके बीच बहुत लड़ाई होती है और वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। एंड में दोनों की मौत हो जाती है। कैसे होती है कि ब्योमजुन समझता है कि उसने डॉक्टर को मारा होता है, तो उससे ऐसा लगता है कि वो उसने उसे मार दिया है, मगर वो असल में मरा नहीं होता। वो होश में आ जाता है और जब वो दोनों उस डॉक्टर को दफनाने के लिए उसकी कब्र खोद रहे होते हैं तो वो डॉक्टर होश में आ जाता है और वो गाड़ी से अपनी जीएफ को ही मार देता है। जब वो देखता है कि उसने उस लड़की को मार दिया है तो ब्योमजुन यानी कि वो अजनबी उसको यानी डॉक्टर को मार देता है। इस तरह वो उस लड़की और डॉक्टर दोनों की मौत हो जाती है और एक और गुनाह और उसका कार्मा हमें होता हुआ नज़र आता है। ब्योमजुन जिल योंग यानी कोरियन चाइनीज़ मैन और जे योंग जो हमें शुरू में कैरेक्टर लॉन शार्क्स वाला नज़र आता है, दोनों को भी मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि उसने जो अभी अपनी जीएफ और उसका
डॉक्टर का कत्ल किया होता है वो पुलिस को पता लग जाता है। पुलिस उसे ढूंढ रही होती है, तो वो कोरियन चाइनीज़ मैन और जे योंग की मीटिंग में जाता है और वहाँ उस कोरियन चाइनीज़ मैन और जे योंग को मार देता है। उसे ऐसा लगता है कि जे योंग और उसकी यानी ब्योम-जुन की शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वो जे योंग बन के निकल जाएगा और वो काफ़ी हद तक अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाता है। वो क्या करता है, बिल्डिंग में आग लगा देता है, सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन ख़ुद भी उस आग में जल जाता है ताकि उसकी शक्ल पे सारा बर्न हो जाए और लोग उसको, जब वो अपना नाम जे योंग बताएं तो ट्रस्ट कर लें। अब वापस आ जाते हैं उसी सीन के ऊपर हॉस्पिटल वाले, जहाँ पर वो ब्योम-जुन अपने आप को जे योंग बन के इंट्रोड्यूस कराता है और ये ही इंट्रोडक्शन उसकी मौत साबित होता है। डॉक्टर ली जे योंग का नाम सुनकर घबरा इसलिए जाती है क्योंकि उन दोनों का बहुत डार्क पास्ट होता है। वो दोनों एक टाइम में एक दूसरे के साथ हाई स्कूल में पढ़ते होते हैं और जे योंग डॉक्टर ली को प्रपोज़ करता है, लेकिन उसके साथ गैंग रेप करता है और उसके साथ बहुत बुरा करता है। ये डॉक्टर ली का फॉरएवर नाइटमेयर होता है। वो हमेशा उसको याद करके बहुत ज़्यादा जलती होती है और वो उससे बदला लेना चाहती होती है, और आज वो उसका पेशेंट बनकर वापस आ जाता है उसकी ज़िंदगी में, तो वो शिद्दत से उसका बदला लेना चाहती होती है। मगर उसका प्रेजेंट इस दौर में जो अब उसका फियांसे है वो उसे समझाता है कि तुम अगर बदला लोगी तो तुम ख़ुद को ही बर्बाद करोगी, क्योंकि वो उसके रवैये से पहचान लेता है कि उसके और जो न्यू पेशेंट जे योंग आया उसके बीच कुछ ना कुछ तो है। वो फाइनली रियलाइज़ कर लेता है कि ये उसका बदला लेना चाहती है, मगर वो उसको रोक देता है क्योंकि वो जानता है कि वो बदला लेकर ख़ुद ही सबसे ज़्यादा तड़पती है। वो अपने फियांसे की बात मान लेती है और उससे बदला नहीं लेती और फाइनली उसको माफ़ करके मूव ऑन कर लेती है। ये सब करने के बाद वो बहुत सुकून में आ जाती है। हम देखते हैं कि वो और उसका फियांसे एक बहुत पीसफुल लाइफ की तरफ गुजर जाते हैं और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि उसका फियांसे जो है वो कौन है, उसका भी इस स्टोरी में एक अलग ही करैक्टर है। वो लॉन शार्क जो जे योंग को किडनैप करके दिखाते हैं कि वो उसके ऑर्गन्स को सेल करेंगे, तो वो बंदा जो ऑर्गन्स लोगों के अंदर से निकालता है वो डॉक्टर ली का फियांसे होता है। यानी ये वही बंदा है जो उन लॉन शार्क्स के साथ मिलके लोगों के ऑर्गन्स निकालता है ताकि वो अपनी एक साइड इनकम बना सके। लेकिन ओवरऑल उसका कैरेक्टर अच्छा है, मगर वो एक डार्क काम में इन्वॉल्व होता है। लेकिन वो डॉक्टर ली के साथ बहुत अच्छा होता है और उसे हमेशा खुश रखता है। अब वो कोरियन चाइनीज़ मैन मर चुका है, जे योंग मर चुका है, वो गर्लफ्रेंड उसकी मर चुकी है, वो सांग-हुन डॉक्टर भी मर चुका है। सब अपना कारमा रिसीव कर चुके हैं सिवाय ब्योम-जुन के, जो कि नकली का जे योंग बना हुआ है। वो बहुत खुश होता है कि अब वो जे योंग बन गया, उसको इंश्योरेंस के इतने सारे पैसे मिलेंगे और वो एक बहुत हैप्पी लाइफ गुजारेगा। मगर यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि उसको ये नहीं पता कि वो इंश्योरेंस के पैसे आखिर लेना क्यों चाहता होता है। यानी रियल वाला तो अपना कर्ज़ा उतारना चाहता होता है और इसको उस कर्ज़े के बारे में नहीं पता। 1 मंथ गुजर जाता है और ब्योम-जुन को वो लॉन शार्क्स जे योंग समझ के उठा के ले जाते हैं और उसको क्या होता है वही वो अपना कारमा रिसीव करता है। यानी वो डॉक्टर का फियांसे ही उसके ऑर्गन्स निकाल लेता है। वो डॉक्टर जब उसके ऑर्गन्स निकालने से पहले उसका चेहरा देखता है तो वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैंने उसको यानी डॉक्टर ली को तुमसे बदला लेने से रोक लिया और देखो कारमा की तरफ से तुम अपना बदला खुद ही देख रहे हो। यानी कि अब डॉक्टर ली और उसके फियांसे के अलावा सारे अपना कारमा रिसीव कर चुके हैं। सब ने कहीं ना कहीं एक डार्क काम में अपना हाथ लगाया होता है और वो उस सब को रिसीव करते हैं अपनी लाइफ में। स्टोरी एक पावरफुल लाइन पे ख़त्म होती है, जो भी करते हो वापस ज़रूर आता है, कारमा किसी को नहीं छोड़ता। ये ड्रामा बताता है कि गलती छोटी हो या बड़ी, एक दिन उसका हिसाब मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों ये थी कारमा के ड्रामा की पूरी स्टोरी, डार्क, ट्विस्टेड और फुल ऑफ रिवेंज। सुनने से ज़्यादा देखने में मज़े की है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगर आपको ऐसी थ्रिलर पसंद है जहां हर सीन एक शॉक देता है तो ये ड्रामा ज़रूर देखना।
लाइक करो, कमेंट करो, बताओ किस कैरेक्टर के साथ सबसे ज़्यादा बुरा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।